जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि जो दो टॉपिक जिस पर आप सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं और जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता भरी हुई विषय रहते हैं, उन दोनों विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रह सकता है, और दूसरा आपका फिजिकल कब हो सकता है, चुनाव होने के बाद कब तक चांसेस है आपका फिजिकल होने का। तो देखिए, सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ कोई भी बिना एग्ज़ाम दिए, बिना पेपर का पैटर्न और लेवल देखे कभी नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड चलते आता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का लगभग लगभग इतना जाता है, और इधर के बच्चे इस चीज़ में इतने एक्टिव हैं, और दूसरे जगह के बच्चे दूसरे चीज़ में इतने एक्टिव हैं। किसी का फिजिकल किसी एरिया का अच्छा रहता है, किसी एरिया की पढ़ाई अच्छी रहती है। उन सब चीज़ों को समझते हुए ही मैं कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, और जो नहीं जुड़े उनको बता देता हूँ। चाहे आपका महिला पर्यवेक्षक का हो, चाहे आपका मंडी निरीक्षक का हो, चाहे आपका एसआई का प्री मेंस दोनों का क्यों ना हो, एकदम हूबहू जो कट ऑफ मैंने बताया था वही जाके कट ऑफ फाइनली आप लोगों का वह बैठा, और वही कट ऑफ निकला। मेंस में, एसआई के प्री और मेंस में तो लोगों ने बहुत कम कम कट ऑफ बता दिए थे, और मैं इकलौता था जब मैं बोला था कि कट ऑफ हाई जाएगा, और लोग उस टाइम बोलते थे कि नहीं आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और जब हुआ रिजल्ट आया तो सही में कट ऑफ हाई गया था। तो बहुत चीज़ों को एनालिसिस करके, समझ के, काफ़ी डाटा कलेक्ट करके ही काम किया जाता है। ऐसे कोई भी उठा के बस अंदाज़ा से बोलने वाला काम नहीं किया जाता है। इसके पहले मैंने और एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था जो 2018 का कट ऑफ बताया था कि 2018 में पर्टिकुलर जिला से कहाँ से कितना गया था। हालांकि कई जिलों में 2-3 कट ऑफ जो है ऊपर नीचे जरूर रहे हैं, क्योंकि ये कट ऑफ कहीं से हमको मिले नहीं थे। ये कट ऑफ जैसे किसी ने बताया उसी के अकॉर्डिंग हमने और लोगों से टैली किया, 4-5 लोगों से पूछा उस जिले के में जो भर्ती निकाल चुके हैं, जो अभी नौकरी कर उन लोगों से, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया था। तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे उसमें हो सकता है कहीं पे हुआ हो। अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बचे हुए नवरात्रि के, नवरात्रि ऑफर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण छत्तीसगढ़ जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आपका इतिहास हो उसमें, चाहे आपकी जनजाति हो, चाहे आपका पहाड़, नदी, पहाड़, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के ट्रिक्स इस पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप लोग एक बार इस पीडीएफ को देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ पढ़ने में आसान हो जाएगी छत्तीसगढ़ को। आप लोगों को पता है वन रक्षक और पुलिस भर्ती के लिए ये छत्तीसगढ़ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और उसको अगर आप लोगों को अच्छा करना है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एक बार आप लोग देख लीजिए ट्रिक किस तरीके से रहती हैं। इस तरीके से पूरे प्रिंटेबल क्वालिटी में रहता है। आप पीडीएफ को बाय करने के बाद आप लोग उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी में आप लोगों को डाउनलोड होगा, और उसके बाद आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मात्र 108 रुपये में मैंने इसको अभी रखा है। नवरात्रि के लास्ट 2 दिन है, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 149 हो जाएगा, मतलब लगभग 150 रुपये का आपको वो पड़ेगा। तो आपके पास आज और कल का मौका है, आप लोग 108 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका बता देता हूँ, 2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम अपने अपने टॉपिक पे आएंगे। परचेस करने का तरीका यही है कि आप इसको, जो भी कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगी या आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट करके भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बाय करने के बाद कोई भी उसमें दिखता है तो आप लोग जो ईमेल आईडी डाले होंगे उसमें आप लोगों को डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाता है, आप लोग वहाँ पे भी जाके अपनी ईमेल आईडी में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपका ट्रिक्स रहने वाले हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह का बात करते हैं तो सत्याग्रह स्थान और नेतृत्व करता है। जैसे आप कहे बदरटोला, राजनांदगांव, रामधीन गोड इसके नेतृत्व करते थे। तो इसको किस तरीके से हमने ट्रिक बनाया है, राम से आपका यहाँ पे राम, फिर राजनांदगांव से राजा, राजा राम के साथ बंदर की टोली गई थी। कहाँ गई थी आप सबको पता है, लंका गई थी। तो बदरटोला से बंदर टोली। तो इस तरीके से बेहतरीन ट्रिक्स मैंने बनाए जो एक बार आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम जैसे बढ़ते हैं, छाता पहाड़ कहाँ पे, बलौदा बाजार। तो छाता से आपको तो पता है छाता, और बलौदा से आपने निकाल लिया एक वर्ड बादल। इस तरीके से रिलेट करके हमने बनाए, और ये पिक्चर्स आप लोगों को और हेल्प करेगी। मैं चाहता तो सिर्फ छाता और बादल लिख के छोड़ सकता था, लेकिन पिक्चर इसलिए रखी ताकि आपके दिमाग में फिट बैठे। आपको पता है बचपन से जब आप पढ़ रहे थे स्कूल में तो कलरफुल प्रिंट्स आते थे ताकि आपके दिमाग में बैठे। यही एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी के पीछे ही हर कुछ वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह का सत्याग्रह स्थान नेतृत्व करता है लबरा, फिर महासमुंद, अरविंदन गिरी, ठीक है।
अरिमर्दन मर्दन गिरी है, ये इसके नेतृत्व करता है, ठीक है। तो इसमें लबरा के गिरी समंदर में, ठीक है। लबरा वर्ड यहाँ पे, गिरी से आपका इनका सरनेम पकड़ना है और महासमुंद से समंदर, ठीक है। तो लबरा के गिरी कहाँ, समंदर में। पिक्चर भी बना दी है, देखो ये लड़की लबरा के गिर रही है समंदर में। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे 110 से ज़्यादा ट्रिक है। एक बार यकीन मानिए, आप लोग इसको देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा बेस्ट ट्रिक मिली है। मैंने अपने 6 साल की पूरी जो मेहनत है ना, इस PDF में पूरी झोंक दी है। जो जो मैंने 2-2 3-3 महीने में जो मेरे से बने हैं, उसको मैंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया है। पूरे 6 साल की मेरी इसमें मेहनत है। फिर ये आपका पेय पदार्थ, पेज गोंद। तो पेज को हम क्या से चिपकाते हैं, गोंद से चिपकाते हैं। आप पेज जो चिपकाते हैं, बचपन से चिपकाते आए होंगे, क्या से चिपकाते हैं, गोंद। अब क्वेश्चन आया, गोंड जनजाति कौन सा पेय पदार्थ पीती है। पेज आए, माड़ी आए, ताड़ी आए, कुछ भी आए, आपको याद है कि हम पेज को क्या से चिपकाते हैं, गोंद से। तो आपका यहाँ से डायरेक्ट बन गया। इस तरीके से बेहतरीन ट्रिक आपको मिल सकता है इस PDF में। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं और हमको व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ले भी सकते हैं। अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 3 जोन के हिसाब से बनाया। एक नॉर्थ आपका हो गया, जो आपका सरगुजा क्षेत्र है वहाँ के लिए। उसके बाद आपका सेंट्रल, मतलब जो आपका मैदानी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बोलते हैं, रायपुर बिलासपुर, पूरा एरिया मैंने इसमें कवर किया गया है। फिर आपका यहाँ पे महासमुंद हो, रायपुर हो, उसके बाद बिलासपुर हो, कोरबा हो, ये सब एरिया को मैंने एक में कवर कर दिया है। उसके बाद नीचे फिर मैंने कवर किया है आपका बस्तर एरिया को। इसका कारण ये है कि देखिए, बस्तर एरिया का जो फिजिकल है नो डाउट काफ़ी अच्छा रहता है। और वहीं जब हम बात करते हैं रायपुर बिलासपुर एरिया का, जो पढ़ाई रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। और हमने कट ऑफ देखा है, इसके पहले भी जितने भी एग्जाम हुए उसमें कट ऑफ देखा है कि आपका बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का कट ऑफ जनरल में और OBC में एज़ कम्पेयर टू राजनांदगांव, आपका रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, ये सब जगह से कम रहता है। और बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई का जनरल और UR, मतलब UR और OBC का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। इसलिए हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड दिया है। और आपने अगर ये मानकर चलिए लगभग इतने नंबर बना लिए तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन है, ठीक है। क्योंकि मैंने फ्लक्चुएशन लेकर रखा है, 4-5 नंबर इसमें और डाउन जा सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे, आप लोग इसको बेंचमार्क समझ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा नंबर को बेंचमार्क समझे, इसलिए थोड़ा सा नंबर भी इंक्रीज करके रखा है। हालांकि 2-4 नंबर इससे कम भी जा सकता है, लेकिन अभी आपको टारगेट इसी को मानकर चलना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। UR में आपका 137 से 142 रह सकता है। OBC में आपका 134 से 139 रह सकता है। ये कहाँ, सरगुजा क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं। SC में आपका 120 से 126 रह सकता है। वहीं ST में आपका 117 से 122 रह सकता है। कट ऑफ इतना अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप लोग ये समझ के चलिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और इतना नहीं आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि आपको और मेहनत करना है। अब कई लोग ये सोचेंगे, सर हम तो जानते नहीं हैं कि हमारा फिजिकल को हम जान रहे हैं, मेंस का हम नहीं जान रहे कैसा है। तो आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी मैं लेके आऊँगा, उस टेस्ट सीरीज को लगाना तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को एक्चुअल में नंबर कितने आ रहे हैं। वही पैटर्न में मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जो एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा आप लोग उसमें कितने आ रहे हैं। फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग कितने नंबर बन रहे, कितने नंबर नहीं बन रहे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। फिजिकल में फिलहाल आप लोग सोचिए कि आपको कितने नंबर आ रहे हो, मेंस में आप कितना ला, रिटर्न में आप कितना ला सकते हैं। तो उतने आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इतने आपके कैटेगरी के हिसाब से नहीं आ रहे तो आपको मेहनत करने की भी जरूरत है, ठीक। अब हम मूव करते हैं हमारे सेंट्रल छत्तीसगढ़ में। देखिए यहाँ पे आते ही साथ हमारा UR का कट ऑफ और OBC का कट ऑफ ऊपर हाई हो चुका है। आपका सेंट्रल छत्तीसगढ़ में UR का कट ऑफ 142 से 148 आपको मान कर चलना है अभी, ठीक है। माना कि पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको कट ऑफ आपका इस तरीके से रखना है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो इतना नंबर लाके। OBC आपका 135 से 140, SC में आपका 125 से 130, ST में 123 से 128, ये रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं साउथ छत्तीसगढ़, मतलब बस्तर का बात कर लेते हैं। तो देखिए बस्तर में जब आप देखेंगे तो जगदलपुर हो गया, आपका कांकेर हो गया और आपका कोंडागांव हो गया, यहाँ की बात करते हैं तो UR का कट ऑफ हाई जाता है। वहीं जब हम सुकमा, दंतेवाड़ा और आपका बीजापुर देखते हैं तो वहाँ का कट ऑफ UR OBC का कम चले जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे एवरेज रख लिया है। UR का 135 से 140 तक जा सकता है यहाँ पर, OBC का 130 से 135 जा सकता है, SC का 120 से 126 और ST का 116 से 122 जा सकता है। सबसे कम बस्तर में ST का रखा गया है क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हर साल ST का कम जाता है, इसलिए। तो देखिए काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, किस साल कितना गया था, इस साल एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा आ सकता है, इस साल टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, टोटल स्टूडेंट कितने अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअल में पेपर देने आएंगे, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर दिए, इन सब चीज़ों को समझ कर एनालिसिस करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इसमें मेहनत लगती है एक वीडियो लाने में। अब हम बात कर लेते हैं आपका
एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है, आपका फिजिकल कब हो सकता है पुलिस भर्ती का। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये जून में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, अगर इसको जून में सच में स्टार्ट होना होगा ना, तो आपका मई में इसका नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा इसको लेकर, ठीक है। लेकिन जितना समझ में आ रहा है ये जून में नहीं होने वाला। अगर जून में होगा भी तो 15 जून के बाद आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि हम लोग इतने तारीख से आप लोगों को फिजिकल कराने वाले हैं। लेकिन जितना भी दिख रहा है ये जून में ना होने के आसार ज़्यादा इसमें दिख रहे हैं। अगर जून में हुआ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से कि अगर जून में होता है तो मई में आपको कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग सुनने मिल जाएगा कि आप लोगों को फिजिकल हम इस तारीख से चालू करवा रहे हैं, इस महीने में हम स्टार्ट करवाएंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर वहाँ से टाइम मिल जाएगा। फिर भी आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए, आप जून मान कर ही चलिए। लेकिन जून में चांसेस कम है, क्योंकि पहला हफ्ता तो पूरा पूरे चुनाव में चले जाएगा, उसके बाद आचार संहिता हटेगी, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव होगा। अगर वो एक्टिव होकर सोचेगा कि हमको इसको जल्दी से जल्दी करवाना है, तो वो फिर भी 15 तारीख तक आप लोगों को एक नोटिस जारी करके देगा कि हम लोग एग्जाम करवाने वाले हैं। तब भी आप लोगों को 15 तारीख को अगर जारी करके देता है, तब भी आप लोगों को 15 दिन तो मिनिमम देंगे, मतलब वो चला गया जुलाई में। तो लॉजिकली सोचे तो जून में दिख नहीं रहे आसार आपके एग्जाम होने के। लॉजिकली अगर जून में उनको करवाना होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, मई में उन लोग कुछ ना कुछ नोटिस दे देंगे, ठीक है। तो बाकी अपनी तैयारी उस लेवल से करते रहिए, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल आप लोगों को फिजिकल जरूर करवाएंगे। टेंडर जारी हुआ है, टेंडर पास हो गया, वो आगे पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे कि पास हुआ कि उसमें क्या चल रहा है अभी सीन। अभी फिलहाल उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टेंडर उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है, मतलब वो भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना चाहते हैं। और एक बात इसमें ये भी है कि उनको जल्द इसलिए करवाना पड़ेगा कि ये करीबन 3 महीना पूरा का पूरा फिजिकल चलने वाला है, तो वो जितना लेट करेंगे उसमें उनको ही उतना घाटा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इतने मेहनत करके, इतना एनालिसिस करके हम चीज़ें आपके सामने लाते हैं और जेन्युइन चीज़ें लाते हैं। ये नहीं कि कोई भी हवाबाजी बना के बोल के चलेगा। यहाँ पे जेन्युइन आप लोगों के लिए सोचते हैं, जेन्युइन मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद आप लोगों को अगर बाय करना हो, लास्ट 2 दिन में बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आप लोग अभी बाय कर सकते हैं। एक से एक ट्रिक है, हर एक टॉपिक का है। आप लोगों को छत्तीसगढ़ जी के चुटकियों में पूरा रट जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, और एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन बिना डाउट से बनेंगे। ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपने याद कर लिया गौड़ जनजाति पेज पीती है, ऐसे याद करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो, सल्फी पीती है कि पेज पीती है कि ताड़ी पीती है। लेकिन अगर आपने याद ये कर लिया कि गोंद से हम पेज चिपकाते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे। ये सबसे बड़ा होता है, वहाँ एग्जाम में कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने देता है। ट्रिक्स ये फायदा करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।